वर्ग 10 के लिए एक थ्योरम को हम लोग देखते हैं। थ्योरम है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। थ्योरम है ये दिया हुआ दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोनों एक ही थ्योरम्स है। इस थ्योरम को देखते हैं हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखते हैं इसको बनाते हैं हम लोग कैसे। सबसे पहले दिया गया है कि दो त्रिभुज है, इसमें समरूप त्रिभुज है। तो मैंने रचना किया ABC और DEF त्रिभुज है। इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसमें जो चीज़ दिया रहता है, माना कि ABC तथा DEF एक समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण D समरूप है। तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, जो कि हम लोग देख रहे हैं कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F दिया हुआ है, कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, तथा क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात तो AB बट्टा DE, तो AB बट्टा DE, फिर BC बट्टा EF तो BC बट्टा EF, AC बट्टा DF, AC बट्टा DF लिए। इस त्रिभुज में सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC के स्क्वायर बट्टा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टा DF का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बट्टा DE का स्क्वायर। यानी कि भुजा का जो वर्ग होगा, भुजा का जो वर्ग होगा वह क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो वही AB का स्क्वायर बट्टा DE का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बट्टा EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बट्टा DF का स्क्वायर। इसी देखते हैं थ्योरम को हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। इसमें कुछ ने रचना किया हमने A से AM तथा D से DN लंब क्रमशः BC तथा EF पर डाला गया। फिगर में देखते हैं A से AM लंब BC पर डाला गया, D से DN लंब EF पर डाला गया। जैसे हमने डाला है लिखे हैं, इसकी भाषा अपनी अपनी भी हो सकती है। हम प्रमाण देते हैं। इसमें प्रमाण क्या हो सकता है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज हम लोग बनाए हुए थे ABC और DEF। इस त्रिभुज में देखते हैं ABC और DEF में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 इसका आधार कौन है, तो BC आधार है और ऊंचाई क्या हो जाएंगे इसका AM। तो यही बात लिखे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। फिर वही बात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार, आधार के जगह पर EF दिया हुआ है और लंब के जगह पर DN लंब हो गया। दोनों त्रिभुजों का आपस में भाग देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही है समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे कहेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग निकाल के लाए हैं 1/2 गुने BC गुने AM और DEF का क्षेत्रफल 1/2 गुने EF गुने DN। तो 1/2 आपस में डिलीट हो गया, तो बच गया BC गुने AM बट्टा EF गुने DN। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान के रख लिए। अब इससे आगे देखते हैं। पुनः त्रिभुज ABM, इस त्रिभुज में ठीक से देखते हैं हम लोग। तो ABM एक त्रिभुज नज़र आ रहा है और इसमें DEN त्रिभुज दिख रहा है। यही लिखे त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E पहले भी लिख चुके थे हम लोग ऊपर में ही। कोण B बराबर कोण E दिया हुआ है और इसमें कोण M बराबर कोण N हो जाएगा। कोण M बराबर कोण N, क्योंकि दोनों समकोणिक हैं। तो कोण B बराबर कोण E दिया हुआ था, कोण M बराबर कोण N, इसलिए कि दोनों समकोण हैं। तो इस तरह से त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN क्या हो गए, समकोणिक हो गए। समकोणिक, जब दोनों त्रिभुज समकोणिक हो गए तो त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए समरूप हो गए कि तीनों के एंगल्स बराबर हो गए। त्रिभुज ABM समरूप, त्रिभुज DEN समरूप। किस लिए, किसके कारण, एंगल से। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। जब संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे तो इसमें हम कहते हैं AM बट्टा DN, AM बट्टा DN
बट्टा में ए बी बट्टा डी ई बी एम बट्टा ई एन, इसी को लिखे ए एम बट्टा डी एन बराबर ए बी बट्टा डी ए एम बट्टा डी एन ए बी बट्टा डी ई ए बी बट्टा डी बराबर हम लोग जानते हैं बी सी बट्टा ई एफ होता है, लिखे थे ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ, सभी आपस में बराबर होते हैं, चूँकि कहा गया था संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसी तरह से ए एम बट्टा डी एन बराबर ए बी बट्टा डी ई के बदले में लिख लिए बी सी बट्टा ई एफ, चूँकि दिया हुआ है ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ। समीकरण फर्स्ट में यही मान रखने पड़ता। समीकरण फर्स्ट क्या आया था मेरा, बी सी गुने ए एम बट्टा ई एफ गुने डी एन, तो बी सी गुने ई एफ गुने बी सी ए एम बट्टा डी एन के बदले में रख दिए बी सी बट्टा ई एफ। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर, इसी तरह से ए सी स्क्वायर बट्टा डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए बी स्क्वायर बट्टा डी ई स्क्वायर्स। यह एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। आगे का थ्योरम हम लोग इसे अगले वीडियो में देखेंगे।